वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नीचे प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इसका इस्तेमाल करके हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करने के बाद हमें उसका सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इसमें क्या बोला गया है, 10 बच्चे हैं कुल, ठीक है, क्लास 10 के, उन्होंने एक क्यूज़ में पार्ट लिया है। तो हमें बताना है कि उसमें कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, ठीक है। और ये भी बताया गया हमें कि जो गर्ल्स की संख्या है वो 4 ज़्यादा है जितने भी बॉयज़ हैं उससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, और उसके बाद जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं इन दोनों को हम लेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या लेट किया है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। बॉयज़ की संख्या उसको मैंने एक्स ले लिया और जो गर्ल्स की संख्या उसको मैंने वाई ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर एक और करनी पड़ेगी, क्योंकि दो इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। तो पहली इक्वेशन तो सिंपल हमारी क्या बन जाएगी, x + y = 10, क्योंकि लड़के और लड़कियों इन दोनों को जोड़ के कितने बचे हैं, टोटल 10 है, ठीक है। तो हम x + y = 10 लिख सकते हैं और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स क्या y है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। बॉयज़ का क्या है x से 4 ज़्यादा, तो +4 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा इक्वेशन ही बन गया। आपको दूसरा इक्वेशन समझ आया किस तरीके से बना है। हमें क्या बोला था कि गर्ल्स की संख्या जो है नंबर ऑफ बॉयज़ से ज़्यादा है, तो गर्ल्स यानी कि y = x + 4, क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा थी तो लड़कों का x है और +4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दो इक्वेशन बन गया। अब हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम x और y की दो वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये पहले इक्वेशन के लिए और ये सेकंड इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने x लिख लिया, यहाँ पर y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो अगर देखो मैं x है, x की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हमने x की वैल्यू 0 पुट कर ली, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा, 0 + y = 10 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है। और जब मैं इसी में पुट y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था इसी में जब मैंने y की वैल्यू को 0 पुट कर दी, यानी इसको मैंने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे ये यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, x + 0 = 10। तो हमारी x की वैल्यू भी 10 आ गई, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जैसे इसको फाइंड किया, सेम उसी तरीके से इसको भी फाइंड करेंगे, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट x = 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे जो दूसरा इक्वेशन था इसमें मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया, देखो ये इक्वेशन है, y = यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, 0 + 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, पुट y = 0, अब मैंने y को यहाँ पे 0 पुट कर दिया, और जब मैं यहाँ पे y को 0 पुट कर दूँगी तो x कितना आ जाएगा, देखो y = x + 4 है और मैंने y को 0 पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, x + 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = -4। ये जो x है यहाँ पे और ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर -4 लिख लिया। अब देखो हमारी x की वैल्यू पहली इक्वेशन के लिए मिल गई और x और y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन के लिए मिल गई। अब हम इन दोनों का इस्तेमाल करके ग्राफ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आपको कैसे इन वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया है, अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, देखो जो हमने ये वैल्यूज़ फाइंड की थी x की और यहाँ पे y की, इन दोनों इक्वेशंस की, इनको प्लॉट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो x 0 है और y 10 है, तो x 0 तो यहीं पे आ गया और y 10 ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर ये जो 10 है यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x 0 है और y 10,
ठीक है, और इसको हम ऐसे बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये समझ आया यहाँ पर। उसके बाद दूसरी वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, देखो दूसरा क्या है, x10 है और y0 है इस बार, तो x10 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और y0 यहीं पे रह जाएगा, तो 10 और 0 आ गया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन की हमने दो वैल्यूज़ को पुट कर लिया, एक यहाँ पर पुट किया है और एक ऊपर यहाँ पे किया है। ठीक है, चलो अब ये जो हमारी दूसरी इक्वेशन है इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखो x यहाँ पर 0 है और y 4 है, तो देखो x0 तो यहीं पे आ गया और 4 यहाँ पे आ गया, तो क्या बना 0 और 4। ठीक है, ये वाला पॉइंट दूसरा इक्वेशन का। फिर देखो ये जो दूसरा है इसमें क्या है, x -4 और y 0, तो y 0 यहाँ पे आ गया और x -4 यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -4 और 0। ठीक है, देखो पहले इक्वेशन की पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे और यहाँ पे, और दूसरी इक्वेशन का पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करते हैं। सो बच्चों देखो ये और ये पॉइंट हमारी दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे ऐसे रख के इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सो ये देखो ज्वाइन कर लिया। अब जो हमारा ये दूसरा पॉइंट था, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट पहली इक्वेशन का, अभी इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ। सो देखो इस तरीके से स्केल रख के मैंने यहाँ पर लाइन खींच के इन दोनों को भी कर लिया ज्वाइन। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया है, तो यहाँ पर देखो ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। अब देखो इसका क्या पॉइंट आता है, तो बच्चों अगर आप इसका पॉइंट देखोगे, अगर यहाँ पर x एक्सिस देखा जाए तो देखो ये 3 के पास आ रहा है। ठीक है, तो 3 आ गया, और y देखा जाए तो 7 के पास आ रहा है, तो 7 आ गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3 और 7, और पहली वैल्यू हमारी x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है, तो x कितना आ गया 3 और y कितना आ गया 7। तो इस तरीके से हमने जो हमारा लीनियर इक्वेशन था, देखो ये जो हमारा ये दोनों लीनियर इक्वेशन था, इनकी मदद से हमने इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लिए x और y, और x क्या था हमारा बॉयज़ था और y क्या था गर्ल्स था। तो हम लास्ट में लिख देंगे द नंबर ऑफ बॉयज़ का नंबर कितना आ गया जो x का है, जो कि 3 आ गया, और फिर क्या हो जाएगा द नंबर ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। हमारा पहला पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, सो बच्चों चलो अब करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें क्या बोला गया है, 5 pencils and 7 pens together cost Rs 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost Rs 46 rupees. Find the cost of the one pencil and that one pen. तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें बोला गया है कि अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन को एक साथ खरीदते हो तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, पर अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदोगे तो सिर्फ 46 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब हमें ये बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का कितना रेट हुआ। ठीक है, यानी कि कितना कॉस्ट है। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम वही करेंगे, लेट कर लेंगे, x मान लेंगे पेंसिल को और y मान लेंगे पेन को। ठीक है, सो बच्चों देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी x और पेन का y। एक पेंसिल का कॉस्ट मैंने x मान लिया और एक पेन का कॉस्ट मैंने y मान लिया। ठीक है, तो हम जो सबसे पहले इक्वेशन है वो कैसे फॉर्म करेंगे, देखो 5 7 और 7 5, इन दोनों की मदद से, देखो 5 7 की मदद से हम पहले इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और 7 5 की मदद से हम दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। कैसे, देखो पहले बोला 5 पेंसिल, ठीक है 5 लिख लिया, उसके बाद पेंसिल को हमने x माना है तो ये 5x आ गया, प्लस 7 y क्या है हमारा पेन है तो 7y बन गया, इक्वल टू टोटल 50। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा कैसे बनाएंगे, देखो दूसरे में क्या बोला 7 पेंसिल्स, तो पेंसिल्स क्या है x है तो ये आ गया 7x, प्लस फिर बोला है 5 पेन्स और पेन्स क्या है हमारा x, तो ये आ गया 5x इक्वल टू टोटल 46। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दो इक्वेशन बन गया। अब x और y की दो वैल्यूज़ निकालेंगे और उन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और फिर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ वन पेन और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये पहला बॉक्स हमारा पहले इक्वेशन के लिए, दूसरा बॉक्स दूसरी इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हम x को कुछ भी पुट कर सकते हैं और y को भी कुछ भी पुट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पुट करके इसके आंसर्स निकाल लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाक से पुट करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जैसे 3 पुट किया x को तो y 5 आ गया, फिर मैंने y को 0 पुट किया तो x 10 आ गया, फिर यहाँ पर मैंने x को जब 8 पुट किया तो y मेरा -2 आया,
फिर मैंने y को 5 पुट कर दिया तो x मेरा 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी पुट करके सॉल्यूशन को फाइंड कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, ए कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो बच्चों मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, पर आप लोग ग्राफ पेपर पर ही बनाना, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर पर ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये हमारी पहली क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं। तो पहली क्वेश्चन में जब हम x को 3 पुट करेंगे तो y हमारा 5 आएगा। तो जब मैंने x में 3 रखा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और y 5 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3 5। उसके बाद दूसरा क्या है, x10 y0, x10 ये रहा और y0 ये रहा, तो ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा 10 0, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन में देखो, x 8 है और y -2 है, ये बच्चों 8 है, ठीक है। x 8 y -2, तो x को 8 हमने यहाँ पे रख लिया और y क्या था -2, जो कि ये रहा। तो 8 इस तरीके से नीचे यहाँ पे और -2 यहाँ पे, तो ये आ गया 8 -2, ठीक है। अब फिर क्या है, x3 और y5, तो x3 ये रहा और y5 ये रहा, तो 3 5 सेम यही पॉइंट आ गया। तो एक बार और इसको लिख लेता हूँ मैं, 3 5, ये दो बार एक ही पॉइंट पे आया है, एक पॉइंट हमारा ये है और एक ये है, ठीक है, ये 10 वाला पॉइंट। तो अब सब इनको मैच करेंगे, कैसे करेंगे, देखो जो हमारा पहली क्वेश्चन थे हम उसके लाइन्स को पहले मैच करेंगे। सो बच्चों ये हमारा पहली क्वेश्चन था, तो हमने इसके लाइन्स को ऐसे मैच कर लिया, ठीक है। और ये बच्चों हमारी दूसरी लाइन का इक्वेशन, फिर हमने इसको भी मैच कर लिया। अब बच्चों देखो, जब हमने इन दोनों पॉइंट को मैच किया तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या मिला, 3 और 5, ठीक है। और हमारा जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है यही हमारा आंसर होता है। तो x क्या आ गया यहाँ पे, x आ गया 3 और y कितना आ गया, 5 आ गया। तो x हमारा क्या था, पेंसिल था, और y क्या था, पेन था। तो कॉस्ट हम लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो कि x था और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो कि y था। तो x का कॉस्ट कितना आ गया, 3 रुपीज़, और y का कितना आ गया, 5 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरा अच्छे तरीके से कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों, क्या आपको भी इस तरीके से रेनिंग सीजन में पढ़ाई करना पसंद है? देखो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया है और वहाँ पे इतनी अच्छी बारिश हो रही है, देखो। क्या आपको भी इस तरीके से पढ़ाई करने में अच्छा लगता है? तो आप लोग भी ज़रूर पढ़ाई करना, ठीक है, ऐसे मौसम में। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इस लेक्चर की PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप अपना एक्सरसाइज, क्वेश्चन और चैप्टर सर्च कर लेना, एक आर्टिकल आएगा, फिर वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।